हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को बता दूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहां पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। 2026 का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन से यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। इस भर्ती के बारे में आपको मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है और आपकी कब तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इन चीज़ों के बारे में भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनवाइटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको यहाँ पर पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। और ये आपकी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है केयरफुली आप क्या कर लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर बात करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन कौन करवाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। रिक्रूटमेंट नेम रहेगा आपका बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 के अंदर। पैरामेडिकल के अंदर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेंगी उस चीज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा। जॉब की आपका टाइप रहेगा वो आपका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन का मोड आपका रहेगा ऑनलाइन, यानी कि आपको जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहां पर भर पाओगे। जॉब की लोकेशन की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि चाहे आपने किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो, किसी भी जगह से अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल से बीएसएफ की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की आपको मैं क्लियरली बता देता हूं कि बीएसएफ की इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी देखने को मिलेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप 18 से आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। लेकिन आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन होता है, यानी कि एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, वो एज का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि बीएसएफ की स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे। तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अगर लैब फार्मासिस्ट की बात करूँ तो आपको फार्मासिस्ट के लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। अगर फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल से इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करूँ तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की अगर बात करूँ तो रेडियोग्राफर के अंदर आपको डिग्री या डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी, यानी कि रेडियोग्राफी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है आपकी सैलरी की, क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट की कितनी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो सैलरी है
वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको जो स्टाफ नर्स की सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। और लेवल 7 के अलावा आपके जो भी यहाँ पर जो भी आपके ऐड होते हैं, चाहे आपका टीए हो, चाहे आपका डीए हो, चाहे आपका एचआरए हो, या फिर आपके जितने भी अनाउंस हो, वो सभी अनाउंस आपके ऐड होंगे और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा 44,900 रुपये तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस जुड़ के, और आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सैलरी के लिए सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सैलरी आपको देखने को मिलेगी 95,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। 95,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार सी सैलरी आप सभी साथियों के लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो होगी आपकी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एज लिमिट के बारे में चर्चा, पोस्ट और आपका कब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट की अगर बात करूं तो पोस्ट इसके अंदर होंगी लगभग आपकी 400, यानी कि 400 के आसपास आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बीएसएफ स्टाफ नर्स की वैकेंसी लगभग 400 जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे उत्साहित होते हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके लगभग भरे जाएंगे सितंबर के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखना, मे भी आपके सितंबर के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी क्या हो सकती है, स्टार्टिंग आपकी हो सकती है। बीएसएफ की इस भर्ती की आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आपको शेयर करना जरूरी था, इसके बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ही जरूरी था। तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आपके लिए शानदार सी वैकेंसी रिलीज की गई है। धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको मैं सबसे बड़ी अपडेट बता दूं यूपी की तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दो कि यूपीएमएस की आपको बहुत ही शानदार सी भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को देखने को मिल जाएगी। यूपीएमएस के अंदर लगभग 2000 प्लस आपकी यहाँ यूपीएमएस की इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल वीडियो आज आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, बीएसएफ की इस भर्ती के बारे में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर। वीडियो को फैला दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट लाता रहूंगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट लाता रहूंगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।